अब गौरव आप सामने हैं और गौरव आपका एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान सवाल जा रहा है। गौरव का सवाल है कि इसी माह में, यानी ये सितंबर है, ध्यान रखिएगा, इसी माह में कौन सा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन दे रहे हैं, गौर सुनिएगा। इसी माह में कौन सा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा? आप ऑप्शन को सुनिए। ए हिंदी दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, सी विश्व पर्यटन दिवस, डी सभी। आपका समय शुरू होता है, बताइए फाइनल जवाब। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लॉक करेंगे? जी सर। आपने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लॉक किया और आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय बचा हुआ था, लेकिन आपने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लॉक कर दिया है गौरव देवरी से। और हम आपको सूचित करें कि गौरव आपका जवाब गलत है। हमने जो ऑप्शन दिया था उस पर आपने गौर नहीं किया। ऑप्शन ए था हिंदी दिवस, ऑप्शन बी था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और ऑप्शन था सी पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस, डी था सभी। और हम आपको बताएं कि ये तीनों दिवस इसी माह में आएगा, ये तीनों दिवस आएगा और सही जवाब होगा सभी। आपने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को लॉक किया, जो गलत है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएंगे हम लोग। 8 सितंबर जो हाल में आएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाएंगे और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाएंगे। तो आप अगर गौर करते तो आपका जवाब सही होता और आप 10 अंक लेते, लेकिन दुर्भाग्य आप अंक लेने में असफल रहे। लेकिन कोई बात नहीं, अगले राउंड में फिर आपको मौका मिलेगा, तो आप तब तक इंतजार करें। और अब हम चलते हैं अगले प्रतिभागी जो भागलपुर से हैं, लक्ष्मी दर्श। लक्ष्मी, आप हमारे सामने हैं और आपको मालूम हो चुका है कि एक आसान सवाल होगा। बेहतरीन सवाल जा रहा है लक्ष्मी दर्श आपके लिए। हमारे सामने आप हैं तो आप सवाल को गौर से सुनेंगे। 4 ऑप्शन देंगे हम इसके लिए, और आप महिला हैं इसलिए एक महिला से संबंधित सवाल हम आपसे दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि ओलंपिक खेल में भारत की ओर से कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए पीटी उषा, बी कर्दम मल्लेश्वरी, सी कुंज रानी देवी या डी अंजू बॉबी जॉर्ज। आपके 20 सेकंड का समय शुरू होता है, बताइए फाइनल जवाब। सर सी ऑप्शन लेकिन सही से आया नहीं। हम ऑप्शन देते हैं, गौर सुनिएगा लेकिन समय कम है। ए पीटी उषा, बी कर्दम मल्लेश्वरी, सी कुंज रानी देवी या डी अंजू बॉबी जॉर्ज। मात्र 10 सेकंड है आपके पास, फाइनल जवाब। बी को मारेंगे, कर्दम मल्लेश्वरी को? सी यानी कुंज रानी देवी को मारेंगे? यस सर। और आपका समय भी खत्म हो गया है। आपने सी को दिया है जवाब, कुंज रानी देवी को लॉक किया है। और हम आपको लक्ष्मी बताएं कि ये जो कुंज रानी देवी आपका जवाब है ये सही नहीं है। किसी भी ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली जो महिला थी वो महिला थी कर्दम मल्लेश्वरी। इसलिए आपको पहले ही राउंड में झटका लग रहा है, लेकिन अपनी योग्यता का परिचय आप दूसरे राउंड में देंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। तो आपको यहां नर्वस नहीं होना है, सभी को बस संयम के साथ आप आगे बढ़िए। अगर आप संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तब ही इस क्विज में टिकेंगे, क्योंकि इस क्विज में ऐसे राउंड आएंगे जहां आपके संयम की घोर परीक्षा होगी। आप सही पर भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आप धैर्य धारण करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ हम 0 अंक दे रहे हैं लक्ष्मी दर्श भागलपुर से, और उसके बाद हम चलते हैं के पास चलते हैं। लेकिन सबका जो समय है हमने बता दिया है, आप अपना ऑन रखें तो बेहतर होगा। कुंदन, अब आपका सवाल है, आप अपने आप को ऑन कर लें। कुंदन, आप जमथा से हैं तो अब आप माइक और कैमरा दोनों ऑन करें। ऑन है सर, कैमरा और माइक दोनों ऑन है। हाँ, तो चलिए आपका भी बहुत ही आसान सवाल होगा, और पहला राउंड हम आसान करते हैं इसलिए ये आसान सवाल आपसे हो रहा है। आपका आसान सवाल है कुंदन, सौर मंडल का वह ग्रह कौन है? सौर मंडल का वह ग्रह कौन है जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगता है तथा जिसके पास एक
उपग्रह के रूप में डेमोस भी है, और उपग्रह हैं, लेकिन एक उपग्रह का उसका नाम डेमोस है और ये सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाता है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी अरुण या डी वरुण। फाइनल जवाब दीजिए। मंगल। मंगल को लॉक करेंगे? मंगल। यस सर। चलिए, आपने मंगल को लॉक किया और कुंदन आपका पहला जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, क्योंकि आप जानते हैं मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो हमने एक का नाम बता दिया है, तो आपको जवाब तो आना ही है, इसलिए आपने 10 अंक लिया। बहुत अच्छे, शानदार प्रदर्शन, और इसी तरह आप आगे प्रदर्शन करें और आगे बढ़ें। तो उसके बाद हम कुंदन के बाद चलते हैं पीयूष कुमार यादव त्यमथा से। पीयूष, आप ऑन कर लें। जी सर। हाँ, तो आप माइक और कैमरा ऑन करें और आप अब हमारे सामने हैं और आप समझ गए होंगे कि एक आसान सवाल आपसे भी होगा। तो कुंदन, आपसे एक बेहतरीन सवाल जा रहा है और ये इतिहास का सवाल है। तो आपका खूबसूरत सवाल है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से है, मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से है, वही संबंध लोदी वंश का लोदी वंश के किस शासक से है? ए बहलोल लोदी, बी दौलत खान लोदी, सी इब्राहिम लोदी या डी सिकंदर लोदी। आपके 20 सेकंड का समय शुरू होता है। फाइनल जवाब दीजिए। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी फाइनल? आपने सिकंदर लोदी को फाइनल किया है और हम इसे लॉक करते हैं। और पीयूष, हमने सवाल किया था कि जो संबंध बहादुर शाह जफर का, यानी आप जानते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में कि मुगल वंश का आखिरी शासक था, और आपने सिकंदर लोदी को लॉक किया। आपका जवाब गलत है, आपने सिकंदर लोदी को लॉक किया। सही जवाब है इब्राहिम लोदी और आपको 0 अंक मिलते हैं। तो इसे 0 अंक मिलते हैं, यानी हाँ, पीयूष को 0 अंक। तो चलिए पीयूष के बाद सन्नी। तो चलिए सन्नी, आपका सवाल बचा हुआ था, तो अब आप भी समझ गए होंगे कि एक खूबसूरत सवाल, बहुत आसान सवाल, और उसी आसान सवाल में से सही जवाब को चुनना है सन्नी आपको। तो सन्नी, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है और ये भी इतिहास का ही सवाल है। यस सर। आपको बताना है सन्नी कि भारत में युद्ध में पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग किस शासक ने किया था? तोप और बंदूक का प्रयोग पहली बार किस शासक ने किया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बाबर या डी अकबर। फाइनल जवाब दीजिए। आपके पास मात्र बाबर सर। बाबर। बाबर को लॉक करेंगे? बाबर। यस सर। चलिए, आपने बाबर को लॉक किया और आपको परिणाम भी पता होगा कि ये जवाब सही है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबर ही वह शासक था जिसने तोप का प्रयोग अपने साथ लेकर आया था। तो तोप का प्रयोग हिंदुस्तान में बाबर ने शुरू किया था, इसलिए आपको 10 अंक सन्नी मिलते हैं। और अब कौन बचे हैं? यस सर, थैंक यू। राहुल। राहुल, आप जल्द से जल्द ऑन करें। पहले राउंड के आखिरी प्रतिभागी राहुल। अगर आप ऑन नहीं कर पाएंगे तो आप क्विज से बाहर हो जाएंगे। और राहुल, आप हैं तो हम आखिरी मौका देते हैं। लेकिन राहुल, अब अगर आप में कोई तकनीकी समस्या आई तो अब आपके साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राहुल, आप जुड़ गए हैं तो हम आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए राहुल। तो आपसे बहुत ही आसान सवाल है राहुल। आपका सवाल है कि 1945 में क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्टेशन पर रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया था। इस लूट कांड में कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? ए भगत सिंह, बी रोशन सिंह, सी अशफाकुल्ला खां या डी राम प्रसाद बिस्मिल। आपका 20 सेकंड का समय शुरू होता है। फाइनल जवाब दीजिए। समय जा रहा है राहुल, जल्दी जवाब दीजिए। अशफाकुल्ला खां। और अब आपका समय भी खत्म होता है, क्योंकि आपने सोचा, समझा और अशफाकुल्ला खां को लॉक किया है। तो हम आपको राहुल बताएं कि ये जो आपका जवाब है ये गलत है। काकोरी कांड 1925 को हुआ था और इसमें रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। शामिल अगर कोई नहीं थे तो वो थे महान क्रांतिकारी भगत सिंह। तो आपने गलत जवाब दिया राहुल, इसलिए पहले राउंड में आपको भी झटका लगता है, यानी 0 अंक। तो अब तक का परिणाम यह है, लेकिन आप सभी प्रतिभागियों को हम आखिरी सूचना देते हैं कि अब जो दूसरा राउंड है वो फाइनल राउंड है।
यहां आप अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आप इस क्विज से क्विट कर जाएंगे, यानी रिमूव हो गए। यानी अब यहां से हर राउंड फाइनल होगा। लेकिन अब हम दूसरा राउंड जो बोनस राउंड है, और ये आप जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं उसके लिए आखिरी उम्मीद भी है। परफॉर्मेंस करने का आखिरी मौका आपके पास। लेकिन यहां बोनस किसके लिए? तो पड़ोसी के लिए। कौन किसके पड़ोसी हैं ये मैं पहले सूचना दे देता हूं आपको, ताकि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आप किसके पड़ोसी हैं। और अगर आप इस बात को जान रहे हैं कि कौन किसके पड़ोसी हैं, तो आपको करना क्या है कि आप अपने पड़ोसी का जब सवाल होगा तो आपको ऑन रहना है, क्योंकि पड़ोसी को मात्र 10 सेकेंड मिलेंगे, और वो 10 सेकेंड में अगर आप ऑन नहीं हो सके तो बोनस अंक आप नहीं ले पाएंगे। तो तकनीक को आप ठीक रखेंगे। और कौन किसके पड़ोसी हैं हम बता दें आपको। सोनू गोस्वामी के पड़ोसी हैं शशांक कर्णा से। शशांक कर्णा के पड़ोसी हैं विकेश गोस्वामी छपरा से। विकेश गोस्वामी छपरा के पड़ोसी हैं ब्रजेश कोठिया से। ब्रजेश के पड़ोसी हैं गौरव देवरी से। गौरव देवरी आपके पड़ोसी हैं लक्ष्मीदर्श भागलपुर से। लक्ष्मीदर्श के पड़ोसी हैं सन्नी तेमथा से। सन्नी के पड़ोसी हैं कुंदन तेमथा से। कुंदन के पड़ोसी हैं पीयूष कुमार यादव तेमथा से। और पीयूष के पड़ोसी हैं राहुल। तो आप जब देखेंगे कि हमारे पड़ोसी का सवाल है तब ऑन रहना है, यही तकनीक है। और जिसका सवाल होगा वो जवाब नहीं देंगे तब वही सवाल पड़ोसी के पास जाएगा, और पड़ोसी को पासिंग में 5 अंक लेने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर उसका पर्सनल सवाल होगा। तो यहां पासिंग है, माइनस नहीं है। समझ गए? तो सोनू गोस्वामी आपका पहला सवाल आप हमारे सामने हैं, और अगर ये जवाब नहीं देंगे तो शशांक आप ऑन रहेंगे, क्योंकि शशांक आपके पास मात्र 10 सेकेंड का समय होगा। तो सोनू आपके पास 20 सेकेंड, लेकिन शशांक के पास 10 सेकेंड। चलिए सोनू आपका सवाल शुरू होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 93, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 118 यानी 118, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 यानी 368। आपका समय शुरू होता है, फाइनल जवाब दीजिए। ऑप्शन ए सी, आप सी को लॉक करेंगे, यानी अनुच्छेद 118। जी सर। आपने अनुच्छेद 118 को लॉक किया है, और हम आपको सूचित करें कि सोनू आपका ये जवाब भी गलत है, और हम मौका देते हैं कर्णा से शशांक आप जल्दी ऑन करें, आपके पास मात्र 10 सेकेंड। अगर 10 सेकेंड लेफ्ट करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। शशांक आपका समय शुरू है। शशांक फाइनल जवाब दीजिए, कौन सा अनुच्छेद है, जल्दी बताइए। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 118 या अनुच्छेद 168? मात्र 5 सेकेंड। 93 को आप लॉक करेंगे, आपका समय खत्म हो गया है और आपने 93 को लॉक किया है, और अब आपके पास भी मौका नहीं है। शशांक हम आपको बताएं कि आपने अनुच्छेद 93 को लॉक किया, यानी 93 को लॉक किया। सोनू गलत जवाब दे दिया है क्योंकि उसने 118 लॉक किया है, और शशांक आपने 118 तो नहीं देना था क्योंकि ये गलत था। आप अगर 75 को लॉक कर देते तो आपका जवाब सही नहीं होता, क्योंकि 93 इज राइट। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद 93 ही यही कहता है कि लोकसभा अपने निर्वाचित सदस्यों से एक अध्यक्ष चुनेगा और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। तो आपका सवाल सही है, जवाब सही है, और आपको मिलते हैं बोनस। तो बिल्कुल सही जवाब। बोनस में आपको पहले यानी सेकेंड राउंड में आपने बेहतरीन प्रदर्शन जारी किया और आप 5 अंक बोनस लेने में सफल रहे। अब कर्णा से शशांक आपका पर्सनल सवाल 10 अंकों का सवाल, और शशांक के बाद विकेश गोस्वामी आप ऑन करके तैयार रहेंगे क्योंकि आपके पास मात्र 10 सेकेंड होगा। तो चलिए शशांक आपका 20 सेकेंड का सवाल है ये। शशांक खूबसूरत सवाल, 4 ऑप्शन, 1 सही 3 गलत। सही चुनिए 10 अंक लीजिए, गलत चुनिए 0। तो आपको बताना है शशांक, नाहरगढ़ फोर्ट यानी नाहरगढ़ का किला जिसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था किस शहर में है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा।
आपका 20 सेकंड का समय शुरू होता है, दीजिए फाइनल जवाब। क्या बोले सर ऑप्शन? ऑप्शन ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी कोटा। 7 सेकंड लेफ्ट। जयपुर। जयपुर को लॉक करेंगे फाइनल? फाइनल। तो आपने जयपुर को लॉक कर दिया और हम आपके पड़ोसी विकेश गोस्वामी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत अच्छे, सुंदर। जयपुर में ही है नाहरगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किला, इसलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपको एक बार फिर मिलते हैं 10 अंक। तो इसी तरह आप आगे बढ़िए, बेहतरीन प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन। और अब हम चलते हैं बरजेश के पास चलेंगे। बरजेश, और बरजेश के बाद तैयार रहेंगे गौरव देवरी से। तो बरजेश, आप समझ गए होंगे, एक सवाल होगा, 4 ऑप्शन, एक सही मात्र। 10 अंकों के लिए आपका सवाल जा रहा है। थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि ये दूसरा राउंड है। गौर से अगर ऑप्शन को चुनने में सफल रहेंगे तभी इसका जवाब आप दे पाएंगे। ये धैर्य धारण करना है यहां। तो विकेश, आपका सवाल शुरू होता है। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 व्यक्ति को मिला था और ये 2 व्यक्ति कौन है ये देखना है आपको। ए J.H. बैटहॉफ एवं प्रूधो सली, बी गर्डरूड एडरलैंड एवं रेगनर फ्रीस, सी हेनरी ड्यूनेंट एवं फ्रेडरिक पैसी, सी डी में है बेहरिंग एवं कार्ल युंग। आपका समय शुरू होता है, चुनिए फाइनल जवाब। सी सर। किसको लॉक करेंगे? सी को फाइनल लॉक करेंगे, सी को। जी सर। सी में है हेनरी ड्यूनेंट एवं फ्रेडरिक पैसी, इसी को लॉक करेंगे। जी सर। तो आपका समय भी खत्म है और आपका लॉक हो गया है जवाब। हमने पूछा था शांति का नोबेल पुरस्कार और पहला संयुक्त रूप से दिया गया था और हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जिसे भी दिया गया था उसका संबंध रेड क्रॉस से था। रेड क्रॉस के एक अध्यक्ष थे इसमें और आपने सी को लॉक किया है जो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, शानदार। हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पैसी, यही 2 नाम है जिसे शांति का पहला नोबेल मिला था और दोनों रेड क्रॉस से संबंधित थे। तो आपने सोचा, समझा और सही लॉक किया, इसलिए आपको मिला है 10 अंक। तो हम आपके पड़ोसी के पास ये जवाब लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन आप तैयार रहेंगे क्योंकि विकेश गोस्वामी छूट गए थे और विकेश गोस्वामी के आप पड़ोसी हैं, इसलिए आप तैयार रहेंगे। लेकिन विकेश, आपका सवाल शुरू होता है और आपको चुनना है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अगर आप सही चुन लेंगे तो आपको 10 अंक और अगर आप सही चुनने में असमर्थ होंगे तो आपका यह सवाल आपके पड़ोसी बरजेश के पास जाएगा। समझ गए? तो चलिए, आपका सवाल यानी विकेश गोस्वामी का सवाल है जो हमारे बीच छपरा से जुड़े हुए हैं। आपका सवाल, लेकिन आप माइक और कैमरा दोनों को ऑन रखें और अपनी आवाज को सब लोग सही से हमारे बीच पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए, बहुत खूबसूरत सवाल। अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल बहुत कम समय में हम पूछते हैं। आपको बताना है नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में किस तिथि को प्रधानमंत्री की शपथ लिया था इन्होंने? ए 26 अप्रैल 2014, बी 26 मई 2014, सी 26 जून 2014 या डी 20 जून 2014। आपका समय शुरू होता है। आपकी आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए स्पष्ट। 26 मई 2014, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे आप, यानी 26 मई 2014 को आपने लॉक कर दिया है। और विकेश गोस्वामी, हम आपको बताएं कि आपका यह जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, 26 मई 2014 ही वो तारीख थी जिस दिन भारतीय हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया नाम जुड़ा और वो था नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी 2014 में इसी 26 मई को शपथ ग्रहण किए थे, आज से 6 साल पहले। तो आपने सही जवाब को चुना और आपका बिल्कुल सही है जवाब और आपको मिलते हैं 10 अंक। और उसके बाद हम चलेंगे गौरव देवरी के पास। गौरव, अब आप समझ गए होंगे कि ये रोमांच आपके पास पहुंच चुका है।
गौरव के बाद लक्ष्मी दर्श आप ऑन करके तैयार रहें, क्योंकि आपके पास मात्र 10 सेकंड होंगे बोनस लेने के लिए। लक्ष्मी आप माइक कैमरा ऑन करके तैयार रहेंगे। अगर गौरव जवाब नहीं दे पाएंगे तो लक्ष्मी आपको मौका मिल सकता है। और गौरव आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है, 4 ऑप्शन हैं और 1 सही है, यानी 3 गलत है। सही को चुनिए, 10 अंक लीजिए। तो आपका सवाल है, गौरव कौन सा राष्ट्र ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य नहीं है कौन सा राष्ट्र? ए ब्राजील, बी रूस, सी ब्रिटेन या डी चीन। आपका समय शुरू होता है, दीजिए फाइनल जवाब। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, किसको लॉक करेंगे? बी को लॉक करेंगे? ब्रिटेन यानी सी को लॉक करेंगे। आप लोग ने सी को लॉक किया है और सबसे मेरा आग्रह है कि आप अपनी आवाज को हम तक पहुंचाइए। आपकी कम आवाजें आती है हम तक, इसलिए आपने सी को लॉक कर दिया है, ब्रिटेन को। तो इसको लॉक किया जाता है और हम आपको बताएं कि ये जवाब यानी पिछले राउंड में आपने 0 लिया था और आपने यहां ब्रिटेन को लॉक, ब्रिक्स है, BRIC है और आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ब्रिक्स यानी अब एस लग गया है और ब्रिक्स बन गया है। इसमें 5 देश अब शामिल हो गए हैं और इंग्लैंड इसमें शामिल नहीं है, यानी ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। इसमें कौन शामिल है? तो बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना और अंत में एस लगेगा जो साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये 5 देश हैं, लेकिन आपके इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है क्योंकि बी का अर्थ है यहां ब्राजील से। तो अगर ब्राजील है तो ब्रिटेन नहीं होगा। तो आपने सही जवाब चुना और आप 10 अंक लेने में सफल रहे। तो अब हम चलेंगे लक्ष्मी दर्श के पास। लक्ष्मी आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आप अगर यहां जवाब सही देने में असफल रहेंगे तो शायद आपका सफर आज यहीं समाप्त हो जाएगा। तो लक्ष्मी अब आप मेरे सामने हैं और आपका सवाल है। थोड़ा सा मोबाइल को आप थोड़ा सा अपने से दूर रखें। हाँ, तो अब आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है और आप गौर से सुनिएगा। 20 सेकंड आपके पास है। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम की दल में आधिकारिक स्थिति क्या है? ए अध्यक्ष, बी सचिव, सी महासचिव या डी उपाध्यक्ष। आपका समय शुरू होता है, दीजिए फाइनल जवाब। अध्यक्ष लॉक नहीं से? यस सर। आपने अध्यक्ष को लॉक किया है और लक्ष्मी दर्श एक बार फिर आपका जवाब गलत है, यानी आपका जवाब गलत है और आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। और लक्ष्मी दर्श हम आपको बता दें कि सही जवाब ये नहीं है, इसीलिए हम चलते हैं इसके बाद सन्नी के पास। और सन्नी सही जवाब दीजिए, 5 अंक लीजिए, बताइए फाइनल जवाब। ऑप्शन सर फिर से एक बार। ए अध्यक्ष, बी सचिव, सी महासचिव, डी उपाध्यक्ष। मात्र 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी जवाब दीजिए। सचिव सर, सचिव। सचिव, और सचिव आपने लॉक किया है और आपका भी समय खत्म हुआ। और आपको बताएं कि ये भी गलत है। आप सब ये जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, लेकिन A.O. ह्यूम स्थापना करते वक्त ये किस पद को ग्रहण किया था, इसमें चूक कर गए आप लोग। वो महासचिव बने थे, समझ गए? ना तो वो अध्यक्ष थे ना सचिव थे। आप लोग ये जानते होंगे, पढ़े होंगे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो फिर अध्यक्ष तो हो नहीं सकते। सचिव भी ये नहीं थे, ये महासचिव थे। तो आप दोनों ने गलत दिया, इसलिए यहां किसी को कोई अंक नहीं मिलता, किसी को कोई अंक नहीं मिलता। यानी इस राउंड में सभी को 0, यानी लक्ष्मी दर्श को भी 0, सन्नी आपको भी 0। बहुत आसान सवाल था, लेकिन आप लोग जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। अब सन्नी आपका पर्सनल सवाल। और सन्नी अब आपका सवाल शुरू होता है और सन्नी के बाद तैयार रहिएगा कुंदन, क्योंकि कुंदन आपके पास बोनस लेने का मात्र 10 सेकंड होगा। गौर से ऑप्शन सुनिएगा सन्नी, तब जवाब दे पाइएगा। आपको बताना है सन्नी कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान और उससे संबंधित स्थल में से कौन सा जोड़ा सही है। क्वेश्चन समझ गए? यानी प्रमुख शोध संस्थान और उससे संबंधित स्थल में से कौन सा जोड़ा सही है। ए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान गुड़गांव, बी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, सी केंद्रीय सनक
अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, डी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर। आपका समय शुरू होता है, बताइए सही जोड़ा को चुनिए। सर सही जोड़ा सर कौन? हाँ, कौन सा जोड़ा सही है? आपका समय जा रहा है। 10 सेकेंड लेफ्ट हो चुके हैं। हम आपके पास समय कम है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान गुड़गांव, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर। मात्र 5 सेकेंड। और आपका समय समाप्त हो गया और हम चलेंगे इसी सवाल को लेकर के कुंदन के पास। कुंदन, आप जल्दी से ऑन करें, मात्र 10 सेकेंड है आपके पास। कुंदन, फाइनल जवाब दीजिए और बोनस लीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है कुंदन? सर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी सी को लॉक करेंगे आप? यस सर। आपने सी को लॉक किया और आपका भी समय खत्म हो गया और सी को ही लॉक किया जाता है आपके लिए। और हम कुंदन आपको बताएं कि सी जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे, बेहतरीन। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में ही है, यह बात बिल्कुल सही है। और आपको मिलता है 10 अंक तो नहीं, क्योंकि ये बोनस है, तो 5 अंक। 5 अंक, मात्र 5 अंक। और सन्नी, आप थोड़ा दिमाग लगाते। 20 सेकेंड था आपके पास, 20 सेकेंड काफी होता है। आपको पता होना चाहिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है कटक में। ये आप जानते हैं, आप लोगों ने लुसेंट पढ़ रखा है, लुसेंट में ये सब है। उसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में जानते हैं कि शिमला में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में जानते हैं आप कि ये चेन्नई में है। तो यहाँ सही जवाब क्या था? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, क्योंकि इसके साथ दिल्ली लगा हुआ था। तो कोई बात नहीं, अब हम चलेंगे कुंदन, आपका पर्सनल सवाल 10 अंकों का। यस सर। कुंदन के बाद पीयूष कुमार यादव तेमथा से आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आपको मात्र मिलेगा 10 सेकेंड का समय। तो अगर आप 10 सेकेंड के लिए तैयार रहेंगे तो आप 5 अंक ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम पूछते हैं कुंदन का, यानी कुंदन को 5 अंक बोनस में। अब कुंदन का 10 अंक का सवाल। तो कुंदन, आपका सवाल, भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी। इसके लेखक कौन है? ए लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल, बी जनरल JN चौधरी, सी एयर मार्शल अर्जुन सिंह, या डी लेफ्टिनेंट जनरल KB कैथेड। कौन है? फाइनल जवाब दीजिए। 20 सेकेंड शुरू होता है। ऑप्शन एक बार सर रिपीट कीजिए। ए लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल, बी जनरल JN चौधरी, सी एयर मार्शल अर्जुन सिंह, डी लेफ्टिनेंट जनरल KP कैथेड। कौन है? PM कॉल सर, फर्स्ट ऑप्शन PM कॉल। यानी आप ए को लॉक करेंगे? यस सर। BM कॉल यानी ए में है, तो ए को लॉक करेंगे? यस सर। आपने ए को लॉक किया और आपका समय भी खत्म होने ही वाला था, तो आपने लॉक किया है। अब आपका समय खत्म हुआ है और हम अब आपके जो पड़ोसी हैं पीयूष कुमार तेमथा, ये ऑन है, लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल नहीं, ये पुस्तक लिखी थी, इसलिए आपको मिलते हैं 10 अंक। बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत खूब। और अब हम चलते हैं 10 अंक लेकर के। पीयूष, एक सवाल है जिसका जवाब देना अति आवश्यक है, और वही सवाल, खूबसूरत सवाल, बेहतरीन सवाल। लेकिन यह सवाल, इस सवाल में दिमाग भी है, जानकारी भी है और देश की राष्ट्रभक्ति भी है। तो आपका खूबसूरत सवाल जा रहा है पीयूष, उम्मीद करेंगे कि आप 10 अंक लेंगे। सुनिएगा गौर से सवाल, तब जवाब दे पाइएगा। मात्र 20 सेकेंड होंगे जवाब को चुनने के लिए। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। इस 52 सेकेंड में कौन सा वह शब्द है जिसका उच्चारण दोबारा नहीं होता है, यानी मात्र एक बार होता है? ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी मन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप फाइनल जवाब दीजिए, 20 सेकेंड आपके पास है।
इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं को लॉक करेंगे फाइनली। 7 सेकंड बचे हैं आपके पास। 5 सेकंड जी। और आपका समय हम यहीं पर समाप्त। और आपने इनमें से कोई नहीं, तो अब आपको हम बताएं पीयूष कि आपका ये जो जवाब है और ये जवाब पीयूष आपका गलत है। और राहुल, अगर आपके पास समय है तो आपको 10 सेकंड मिलते हैं सही जवाब लॉक करने का। राहुल फाइनली आप लॉक कीजिए कि कौन है वह जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है, बताइए। मन को लॉक करेंगे फाइनली। राहुल आपने मन को लॉक कर दिया है, यानी सी को लॉक कर दिया है। आपके पास अब कोई मौका नहीं है राहुल। मन, हमने 3-4 ऑप्शन दिया था, जन गण मन, और इनमें से कोई नहीं। पीयूष ने इनमें से कोई नहीं, तो इनको मिला कोई नहीं अंक। राहुल आपने मन को लॉक किया और मेरा भी मन कुछ कहता है और यह कहता है कि इनका जवाब सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मन का उच्चारण मात्र एक बार होता है। आप गुनगुनाइए, गाइए और देखिए कि मन सिर्फ शुरुआत में आता है और 52 सेकंड तक ये दोबारा नहीं आता है। आपको हम सुनाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। इसमें एक बार मन आया और अब देखिएगा कभी नहीं मन आएगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, बिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मन एक बार ही आया, जन भी आया, गण भी आया। जन गण अंतिम में भी आता है, जन गण मंगलदायक जय अंतिम में भी आता है, लेकिन जन गण आता है, जन गण मन नहीं आता है। मन शुरुआत में ही आता है। तो आपने राहुल बेहतरीन प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान का सवाल था, राष्ट्रभक्ति का सवाल था। पीयूष आपको 0 अंक मिला और इसका बोनस राहुल ले गए। तो अब राहुल आपका पर्सनल सवाल, और राहुल के बाद जो तैयार रहेंगे वो सोनू गोस्वामी। सोनू जी, अगर राहुल जवाब देने में असमर्थ रहते हैं तो आप हैं इसके पड़ोसी, तो सोनू आप भी अपना तैयार रखेंगे कैमरा और माइक, क्योंकि आपके पास मात्र 10 सेकंड होंगे। राहुल, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है और आपको इसका जवाब देना है मात्र 20 सेकंड में। बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ए महादेवी वर्मा, बी आशापूर्णा देवी, सी MS सुबलक्ष्मी, डी नयनतारा सहगल। आपके 20 सेकंड का समय शुरू है। फाइनल जवाब दीजिए राहुल। ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को लॉक करेंगे? यस सर। राहुल आपने आशापूर्णा देवी को लॉक कर दिया है। और राहुल, हम आपके पड़ोसी गोस्वामी यानी सोनू गोस्वामी जो छपरा से जुड़े हैं उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल सही है। आशापूर्णा देवी, जिसे वह प्रथम महिला थी जिसे ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार मिला था, यानी महिला में। पुरुष में तो आप जानते हैं शंकर ग्रुप, लेकिन महिला में आशापूर्णा देवी। तो ये 2 राउंड तो खत्म होता है और हम यहाँ परफॉर्मेंस बताते हैं कि किसने क्या किया। इसके बाद आपको तीसरे राउंड में हम ले चलेंगे, जो आखिरी ऑप्शनल राउंड होगा। यानी इसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये तय है। ये तीसरा राउंड जो होगा वो ऑप्शनल होगा, लेकिन यहां हम आपका परफॉर्मेंस बताएं, क्योंकि अब तक जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं उन्हें आगे का सफर तय करने का मौका शायद नहीं मिल पाए। तो पहले सोनू गोस्वामी, 2 राउंडों के बाद आप मात्र 0 अंक लाए हैं। शशांक, बेहतरीन प्रदर्शन, 2 राउंड के बाद 25 अंक। विकेश गोस्वामी, आपने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, 2 राउंड के बाद 20 अंक। ब्रजेश कोठिया, 2 राउंड के बाद 20 अंक। गौरव देवरी, 2 राउंड के बाद 10 अंक। लक्ष्मी दर्श भागलपुर, 2 राउंड के बाद 0 अंक। सन्नी तेमथा, 2 राउंड के बाद 10 अंक। कुंदन तेमथा, 2 राउंड के बाद 25 अंक। बहुत अच्छे प्रदर्शन। पीयूष कुमार यादव, 2 राउंड के बाद 0 अंक। और राहुल, 2 राउंड के बाद 15 अंक।
तो 3 ऐसे हैं जो मात्र 0 पर हैं। तो हम 3 को एक साथ निकालेंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आखिरी मौका हम तीनों को देते हैं।